अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग अपना टॉपिक जो अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हमने देखा सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं जिनको ही हम परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है, रिजल्ट को हम अचीव कर लेते हैं। ये नेचुरल लैंग्वेज में होता है और ये भी हमें फ्लो ही डिस्क्राइब कर रहा होता है। फर्क बस इतना है इसमें और फ्लो चार्ट में कि उसमें सिंबल यूज होते हैं और इसमें स्टेटमेंट्स यूज होती हैं, स्टेप्स यूज होते हैं। अब हम अपने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी को कैसे मेजर कर सकते हैं, कितना एफिशिएंट है एल्गोरिदम। तो एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम देखते हैं कि टोटल स्टेप्स कितने हैं। पहली बात हम देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं, कितने नंबर है, कितने स्टेप्स हैं यानी कि अवेलेबल है। जितने स्टेप्स ज्यादा होंगे, अगर हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम अवेलेबल हैं तो हम देखेंगे कितने यानी कि कम स्टेप वाला कौन सा है। अगर हमने कंपैरिजन करना है तो जिसके स्टेप्स कम होंगे वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। और दूसरा हमारे पास हम देखते हैं कि स्पेस जो यूज होती है एल्गोरिदम के अंदर, हम जो वेरिएबल यूज करते हैं वो वेरिएबल एक स्पेस कंज्यूम कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कितना यूज हो रहा है हमारा, उसको भी देखते हैं कि मेमोरी कंजप्शन कितनी हो रही है हमारे एल्गोरिदम के थ्रू। तो जितनी स्पेस हमारी यूज होगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है हमारे सॉल्यूशन के ऊपर। तो हम देखते हैं कि जितनी कम स्पेस यूज होगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो ज्यादा अच्छा एल्गोरिदम होगा, और जितने स्टेप्स कम होंगे उतना ही एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा होगा। याद रहे एक बात, बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे पास स्टेप्स कम होते हैं लेकिन मेमोरी ज्यादा यूज हो रही होती है, और बाज़ औक़ात होता ये है कि मेमोरी ज्यादा यूज हो रही होती है लेकिन स्टेप्स कम होते हैं। तो याद रखें ऐसी कोई भी सिचुएशन हो तो वहां पे देखा जाएगा कि सिनेरियो क्या है, किस जगह पे प्रॉब्लम आ रही है और कैसे हम टैकल करेंगे। तो जो डिजाइनर होगा या प्रोग्रामर होगा वो खुद डिसीजन लेगा कि अब मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये जरूरी नहीं कि दोनों चीजें एक एल्गोरिदम में पाई जाएं। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि मेमोरी कम ले और स्टेप ज्यादा हो, और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि स्टेप्स कम हो लेकिन मेमोरी वो ज्यादा कंज्यूम करे। तो ये नेचर ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंस क्या है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के अंदर। याद रखें कोई बड़ा ही डिफरेंस नहीं है, ये दोनों अलग चीजें हैं। है बस ये कि फ्लो चार्ट के अंदर सिंबल यूज होते हैं जो एक फ्लो को डिस्क्राइब करते हैं, और इसके अंदर जो यूज होती हैं वो स्टेटमेंट यूज होती हैं, स्टेप्स यूज होते हैं, और वो स्टेटमेंट्स नेचुरल लैंग्वेज में लिखी होती हैं, वो स्टेप्स को डिस्क्राइब कर रही होती हैं। तो ये फर्क है कि इसमें सिंबल यूज हो रही होती हैं और इसमें स्टेप्स यूज हो रहे होते हैं, स्टेटमेंट्स यूज हो रही होती है। अब हम देखते हैं इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं दोनों के, फ्लो चार्ट के और एल्गोरिदम के। फ्लो चार्ट जो है ये इसको ड्रा करना बहुत आसान है, और जब ड्रा हो जाता है सिंबल्स के थ्रू ही करना ना, हमारे पास सारे सिंबल्स अवेलेबल हैं तो सिंबल्स को देखते हुए हमें पता भी चल जाता है। और याद रखें इसका आसान क्यों है और इसको अंडरस्टैंड करना आसान क्यों है, वो एक ही कोटेशन जिसके थ्रू हमने इस टॉपिक को स्टार्ट किया था वो क्या थी, पिक्चर्स स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। तो उसी ही स्टेटमेंट के थ्रू उसी कोटेशन को अगर हम लें तो वाकई ही हमें अंडरस्टैंड भी करना बड़ा आसान होता है। उसमें से एरर निकालना, आइडेंटिफाई करना एरर्स को, वो भी बड़ा आसान है। और जब हम देखते हैं कि एक सिंबल के बाद अगला ये सिंबल है इस तरीके से और फ्लो लाइंस यूज होती हैं तो हमें बड़ा अच्छा तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, हमें इसको बनाने में ना टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही ज्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद फिर जैसा कि हमने देखा था कि एक से ज्यादा पेजेस हमारे पास यूज हो तो फिर हम कनेक्टर सिंबल लगाते हैं। तो जाहिर बात है जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतना ही ज्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज है। दूसरी बात ये है कि इसको चेंज करना हो तो चेंज करना इतना आसान नहीं होता। एक स्टेप को चेंज करना हो तो बाज़ बात हमें ये करना पड़ता है पूरे का पूरा फ्लो चार्ट ही नया बनाना पड़ता है, जो कि हमारे लिए बाज़ बात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बड़ी प्रॉब्लम के लिए खास तौर पे। उसके बाद लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए जो भी मैंने बात की वही है कि लार्ज प्रॉब्लम्स के लिए इतना ज्यादा सूटेबल नहीं है। ये इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस हैं। एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। एल्गोरिदम को लिखना आसान है, जैसे उसको बनाना आसान है, ड्रॉ करना आसान है, इसको भी लिखना आसान ही है। हमने देखा था स्टेप वाइज प्रोसीजर ही है ना, स्टेप्स लिखते हैं और उसके आगे हम लिखते जाते हैं, नोटेशन सिंबल यूज करते हैं। टेक्निक्स जो है यानी कि नोटेशन जो है और सिंबल जो है, जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। दूसरी बात है ये लार्ज प्रॉब्लम के लिए ज्यादा बेहतर रहता है। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं।
तो जो एक डिसएडवांटेज उसका था कि इसको मॉडिफाई करना आसान नहीं होता, तो मॉडिफाई करना इसको भी आसान नहीं होता। ये भी जितनी प्रॉब्लम बड़ी होती जाएगी तो हमने क्योंकि स्टेप से लिखे होते हैं तो हमारे लिए वो मुश्किल होता है उसको अंडरस्टैंड करना। दूसरी बात कि इसका फ्लो को डिस्क्राइब करना हमारे लिए बाज़ वक़्त बहुत मुश्किल हो जाता है। देखें, हमने जितनी पहले एग्जांपल्स देखी उनमें जो फ्लो चल रहा था, एक सीक्वेंस चल रहा था, हम देखते थे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और इस तरीके से अप टू 4। लेकिन हमने याद रखें नोटेशंस के अंदर हमने एक नोटेशन देखी थी जो कि थी गो टू। गो टू किस लिए यूज होती है? लूप के लिए यूज होती है कि हमने रिपीट करना। तो अब प्रीवियस स्टेप पे जब जाएंगे तो इस तरीके से उसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बाज़ औक़ात बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए याद रखें कि इसके फ्लो को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। और दूसरी बात यह है कि कौन सी चीज इसको मुश्किल बनाती है, वो गो टू स्टेटमेंट जो कि मैंने आपको बता दी है। जब भी लूप इसके अंदर इंप्लीमेंट होती है तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन लूप भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। हम अभी जो बात करें लूप के डिसएडवांटेज की बात नहीं कर रहे, ये लूप का डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन जब हम लूप को इंप्लीमेंट करते हैं तो वो उसको टैकल करना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो याद रखें ये हमारे पास एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के। हमने एफिशिएंसी को डील किया, स्टडी किया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर जो कि टेस्टिंग है। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।